चलिए आइए एक और सवाल की तरफ चलते हैं। वो उसी से संबंधित है जो हम पढ़ रहे थे, वाणिज्य गणित। किससे संबंध है? वाणिज्य गणित। वही चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, वही चलता रहेगा अभी। तो आपके सामने क्वेश्चन है ये, किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 160 रुपए का अंतर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हो? उससे कह रहा है कि कोई धन है, कोई धन है, और धन का जब साधारण ब्याज निकाला और चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, दोनों का अंतर कितना आया? 160 रुपए। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। तो आपको निकालना होगा, साधारण ब्याज भी निकालना होगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोई राशि है, इसको 2 तरह से निकाला जा सकता है, एक बीजगणित से और एक अंकगणित से। ठीक है, तो बीजगणित में थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा सॉल्व करना, तो आप अंकगणित से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोनों से अगर चाहो तो हम दोनों से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी चीज दिया है वो सब नोट कर लीजिए। क्या दिया हुआ है? समय। समय कितना है आदित्य? 2 वर्ष। और क्या दिया हुआ है? दर 5% वार्षिक। ध्यान रखिए, ये जरूरी लिखना होता है, वार्षिक 5% वार्षिक। और जो अंतर है किसका? चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज और माइनस साधारण ब्याज, दोनों का अंतर कितना है? 160 रुपए। अब हमारे पास मूलधन तो है नहीं, निकाले कहेगा, तो हम मान के चलते हैं, माना मूलधन 100 रुपए है, तो 100 रुपए के हिसाब निकाल लेंगे कि 100 रुपए का जो चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा 100 रुपए पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं साधारण ब्याज। पहले लिख लो, माना धन बराबर 100 रुपए। कितना रुपए? 100 रुपए। 100 रुपए के हिसाब से इसका ब्याज कितना आएगा, तो ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर मुंह दासा, बोलो, मुंह दासा बटे 100। तो मुंह कितना है? 100 माना हमने। ठीक है, दर कितनी है? 5। समय कितना है? 2 बटे 100। 0000 गायब, 5 दूनी 10। ये आ गया आपका 10 रुपया। 100 रुपया पर कितना आ गया? 10 रुपया। अब इसी रुपए का आप क्या निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। और जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? मिश्र धन। ठीक है, तो निकालिए मिश्र धन बराबर मूलधन हमारा 100 रुपए, ब्रैकेट 1 प्लस दर कितनी है? 5 बटे 100 पावर 2। 2 वर्ष है ना? कितना वर्ष है? 2 वर्ष। इकट्ठा कर दे, 20 से कम 20 और 21 बटे 20। 100 गुणा 21 बटे 20 कितनी बार? 2 बार। 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 20। 00 ये आ गया 441। 21 441 पता है, बटे 2 दूनी 4। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4। बार नहीं लगा, ध्यान रखिए, बाहर करने के लिए बार नहीं लगेगा। अब लगाएंगे दशमलव, हो गया 10, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। इतना रुपया आ गया। मिश्र धन, ये क्या आ गया? मिश्र धन। कौन सा मिश्र धन? चक्रवृद्धि वाला। अब तुम्हें निकालना है ब्याज, तो अब ब्याज निकाल लो।
मिश्र धन माइनस मूलधन कितना आ जाएगा? 10 रुपया 25 पैसा। 110 रुपया 25 पैसा में से हम 100 रुपया घटाएंगे तो 10 रुपया 25 पैसा बचेंगे। तो यह आ जाएगा 10 रुपए 25 पैसे। यह आ गया ब्याज। कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए यहां पर ये हमारा साधारण ब्याज है और ये हमारा कितना है? चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों में अंतर है, देखो ध्यान से। ये 10 रुपए है, ये 10 रुपया 25 पैसा है। कितना है अंतर? कितना है दोनों में? हाँ, अंतर है 25 पैसे का। लिख लो यहां पर, घटा दो 10.25 माइनस 10 रुपया, तो क्या मिलेगा? 10.25 रुपया। ठीक है। अगर 100 रुपया हमने माना मूलधन, कितना माना? 100 रुपया अगर मूलधन माना है तो ब्याज में अंतर कितना आ रहा है? 25 पैसे का। अब 25 पैसे से कितना हो गया अंतर? देखो 160 रुपया अंतर जब हो जाए तो कितना धन होगा? तो क्या लिखेंगे? चूंकि 10.25 रुपया अंतर है, ठीक है, तो मूलधन कितना है? 100 रुपए। मूलधन कितना है? 100 रुपए। इसलिए एक पर 1 रुपया अंतर है तो 100 बटे 10.25, ठीक है। इसलिए कितना है? 160 रुपया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 गुणा 160 बटे 10.25, ठीक है। हटाओ 10, बढ़ाओ 0, 25 चौका 100, 16 चौका 64, 64 के आगे कितने जीरो आएंगे? 1 2 3। देखिए उत्तर।